हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बुद्धि का मापन, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। आप लोगों ने देखा होगा कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इस वाले टॉपिक से। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आज आप लोगों के सामने ही इंटेलिजेंस की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर हमने डेफिनेशंस वगैरह देखी थी, देन हम लोगों ने सिद्धांत पढ़े थे बुद्धि के, और आज हम लोग देखने वाले हैं बुद्धि का मापन। जो बुद्धि का मापन है वो किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से वो चला था। और कल मैं आप लोगों के सामने बुद्धि के परीक्षण लेकर के आऊँगी और इस तरह से हमारा बुद्धि वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम पर्सनैलिटी वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है साइकोलॉजी फॉर एस्टेट 2023 के नाम से, जहाँ पर आपको साइकोलॉजी की सारी क्लासेज मिल जाएंगी। लगभग 13-14 क्लासेज हो चुकी हैं, वो सभी आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बुद्धि का जो मापन है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि सबसे पहले फ्रेंड्स हमें नींव का ही नहीं पता होगा तो हम लोग इमारत कैसे बनाएंगे, आप लोग समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बुद्धि जो शब्द है, सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग, क्योंकि पहले बुद्धि नहीं कहा जाता था, पहले विवेक कहा जाता था बुद्धि को। तो बुद्धि शब्द का जब सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया था? फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। ये आपको याद रखना है, ध्यान से याद रखेंगे भाई। बुद्धि जो मापन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो आप बिने का नाम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो किसने किया? फ्रांसीसी गाल्टन ने। कब किया? 1885 में। ध्यान रखिएगा, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था, 1885 में किया था। ओके। देन हमारे बाद हमारे सामने एक और महोदय आते हैं, आरबी कैटल। आरबी कैटल महोदय का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। पर्सनालिटी वाले टॉपिक में भी आरबी कैटल के बारे में जिक्र आया था। तो जो आरबी कैटल साहब हैं, उन्होंने फ्रेंड्स 1890 में, कितने में? 1890 में उनकी एक बुक आई थी। उस बुक का नाम भी आपको याद रखना है, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। क्या नाम था बुक का? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो जो मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट जो बुक थी, इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले मानसिक परीक्षण, किस शब्द का प्रयोग किया था? मानसिक परीक्षण। तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि मानसिक परीक्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मानसिक परीक्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो आरबी कैटल महोदय ने किया। आरबी कैटल महोदय ने कब किया? 1890 में किया। कहाँ पर किया? अपनी बुक मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर किया। ठीक है, दो बातें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? फ्रांसीसी गाल्टन ने किया। कब किया? 1885 में किया। उसके बाद मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? आरबी कैटल साहब ने किया। कब किया? 1890 में किया। कहाँ किया? उनकी एक बुक थी मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, उसके अंदर उन्होंने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। ये मैंने आपको मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग बताया है। अभी मैं आपको मानसिक आयु के बारे में भी बताऊंगी। ओके, तो चीजों को कनेक्ट करते हुए लेकर के चलेंगे। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अल्फ्रेड बिने की, जिनका बुद्धि वाले चैप्टर में अपना अलग ही नाम है। किनका? अल्फ्रेड बिने का। तो जो अल्फ्रेड बिने थे, उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स कि 1905 के अंदर, कब फ्रेंड्स? 1905 में और क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था ना। तो 1905 में जो अल्फ्रेड बिने थे, उन्होंने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण दिया। क्या दिया उन्होंने? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है, इसमें आपको दो नाम दिखाई दे रहे होंगे, बिने परीक्षण और साइमन। तो जो बिने हैं वो तो अल्फ्रेड बिने, लेकिन अल्फ्रेड जो बिने थे उन्होंने किसकी हेल्प ली थी? साइमन की हेल्प ली थी। इसलिए इस परीक्षण को क्या कहा जाता है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। ये कब आया था? 1905 में आया था। 1905 में अल्फ्रेड बिने ने जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है वो दिया था। और वो किस लैंग्वेज में दिया था ये भी आप लोग याद रखेंगे। किस लैंग्वेज में दिया था? फ्रेंच लैंग्वेज में दिया था। ओके, तो जो बुद्धि मापन या परीक्षण के जो जन्मदाता है, जो फादर है बुद्धि मापन के, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के जो फादर है, वो किसको कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुद्धि मापन का जो सबसे पहला जो परीक्षण है, जिसको बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है, वो अल्फ्रेड बिने साहब ने ही दिया था, साइमन की हेल्प से दिया था। ओके, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 1905 में आ चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 1908 में। कहाँ पहुँच गए हम? 1908 में। आप लोगों को 4-5 डेट मैंने बताई है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? 1885, उसके बाद 1890 का जिक्र बताया, फिर 1905 का जिक्र बताया, और अब मैं आपको बता रही हूँ 1908। तो देखिए 1908 में क्या हुआ था, 1908 में क्या हुआ था कि जो हमारे अल्फ्रेड बिने साहब थे, उन्होंने जो
जो बुद्धि परीक्षण थे वो तो दे ही चुके थे, पहला बुद्धि परीक्षण, लेकिन उन्होंने मानसिक आयु का विचार दिया। जो मेंटल एज है, जिसको हम मेंटल एज बोलते हैं, मानसिक आयु बोलते हैं, इसका सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया था? बिने साहब ने ही दिया था। कब दिया था? 1908 में दिया था। कब दिया था? 1908 में दिया था। बिने साहब ने मानसिक आयु का विचार दिया था। ओके, अब बात करते हैं बुद्धि लब्धि की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? इंटेलिजेंट क्वोशेंट की, जिसको हम IQ भी बोलते हैं। तो अब मैं आगे आपको शॉर्ट फॉर्म में जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है, जिसको हिंदी में बुद्धि लब्धि कहा जाता है, उसको अब मैं आगे आप लोगों को पूरा ना बोल करके क्या बोलने वाली हूँ? IQ बोलने वाली हूँ। ठीक है, तो जो IQ है वो कहाँ से आया, उसके प्रतिपादक कौन थे? तो बुद्धि लब्धि के जो प्रथम प्रतिपादक थे वो कौन थे फ्रेंड्स? स्टर्न थे। स्टर्न ने 1912 में किसके साथ मिलकर के? कोहलमान के साथ मिलकर के। किसके साथ मिलकर? कोहलमान। स्टर्न व कोहलमान ने 1912 में बुद्धि लब्धि IQ जो है उसका क्या दिया फ्रेंड्स? एक फॉर्मूला दिया IQ निकालने का, और वो फॉर्मूला क्या दिया था? मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज। जो मेंटल एज है, मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज है, जो वास्तविक आयु है, वो किसका फॉर्मूला दिया उन्होंने? IQ का फॉर्मूला दिया। लेकिन ये जो फॉर्मूला था आप सभी लोग जानते हैं ये क्या नहीं था? कंप्लीट नहीं था। इसलिए 1916 के अंदर जो टर्मन साहब हैं, 1912 में तो किसने दिया था? स्टर्न व कोहलमान ने दिया था। लेकिन 1916 में जो टर्मन जो महोदय आए थे, उन्होंने बताया कि भाई जो IQ जो आप लोग निकाल रहे हो, जिस फॉर्मूले से आप लोगों ने बता दिया कि भाई जो मेंटल एज है डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज करते हैं तो IQ निकल आता है, ये फॉर्मूला क्या है? गलत है। तो 1916 में टर्मन ने इसको क्या किया? संशोधित किया। और क्या संशोधित किया? इसको कंप्लीट किया। IQ का जो फॉर्मूला है मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100, ये किसका फॉर्मूला बना दिया? IQ का नया फॉर्मूला बनाया, जो कि अभी तक चला आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे IQ का, बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? मानसिक आयु बटे आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, यानी जो आपकी वास्तविक आयु है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ये किसने दिया था? 1916 में टर्मन ने दिया था। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार आपको नोट्स की हेल्प से रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट, पॉइंट टू पॉइंट। फिर आपको समझाऊंगी कि मानसिक आयु क्या होती है, वास्तविक आयु क्या होती है, बेसल वर्ष किसको बोलते हैं, जो आपका टर्मिनल वर्ष है वो किसको बोलते हैं, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखिए क्या क्या पढ़ा है, एक बार फटाफट से रिवाइज कीजिए, यही क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो को 2 बार देख लोगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो नोट्स बनाना तो नोट्स बना सकते हो। बाकी आप लोगों जो पेड नोट्स है वो विद इन दिस वीक आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोगों को चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो बुद्धि शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? 1885 में। किसने किया है? फ्रांसीसी गाल्टन ने किया है। देन उसके बाद हमने देखा कि भाई 1890 में मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग है वो किसने किया है? कैटल ने किया है। ओके, देन उसके बाद हमारे के पास क्या आया था कि जो बुद्धि मापन या परीक्षण का जो जन्मदाता है वो किसको कहते हैं? अल्फ्रेड बिने को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण दिया था, वो कब दिया था? 1905 में। उसके बाद 1908 में जो हमारे बिने साहब थे उन्होंने मानसिक आयु का कंसेप्ट दिया 1908 में। फिर आ गए हमारे स्टर्न व कोहलमान साहब, जिन्होंने बुद्धि लब्धि बताई, IQ बताया, और IQ का उन लोगों ने क्या फॉर्मूला दिया? मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज। ओके, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं था, ऐसा उन्होंने 1912 में दिया। लेकिन 1916 में टर्मन महोदय ने एक नया फॉर्मूला दे दिया, और इस फॉर्मूले को कंप्लीट करते हुए उन्होंने क्या बताया कि मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100, ये किसका फॉर्मूला होता है? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो वास्तविक आयु होती है वो क्या होती है, और मानसिक आयु है वो क्या होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आपको ये चीज़ें पता ही नहीं होंगी तो आप लोग IQ नहीं निकाल पाओगे। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आज समझने की चीज़ें हैं, बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वास्तविक आयु की। वास्तविक आयु जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है, ओके, जिसको करंट एज बोल सकते हैं, जो आपकी वास्तविक जो आयु है, अभी फिलहाल आप कितनी उम्र के हैं, जिस दिन आपका बर्थ हुआ था। अगर मान लो कोई भी पर्सन है, राम पर्सन है, उसकी मुझे IQ निकालना है, तो सबसे पहले मुझे उसकी क्या पता होनी चाहिए? वास्तविक आयु पता होना चाहिए। और वास्तविक आयु कैसे निकालेंगे भाई? जिस दिन से उसकी क्या है? बर्थ हुई है, उस दिन से लेकर के
आज एट प्रेजेंट जब हम उसका क्या निकाल रहे हैं, आईक्यू निकाल रहे हैं, वहाँ तक की जो उसकी एज है वो उसकी क्या कहलाती है, वास्तविक आयु कहलाती है। क्या कहलाती है, वो उसकी वास्तविक आयु कहलाती है। समझ में आ गया होगा। दोबारा से देखिए भाई, जिस दिन से जन्म हुआ था और आज तक जिस दिन उसका क्या कर रहे हैं हम, बुद्धि का मापन कर रहे हैं, उसके आईक्यू लेवल निकाल रहे हैं हम, तब तक की हमें उसकी क्या पता होनी चाहिए, उसकी एज पता होनी चाहिए। वही हमारी क्या होती है, वास्तविक आयु होती है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि मानसिक आयु क्या होती है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट आप लोगों को मेरे मोटिवेशन के लिए डाल देना है। तो फ्रेंड्स, जो मानसिक आयु है, अब देखिए मानसिक आयु क्या होती है। मानसिक आयु को समझने के लिए हमारे दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक होता है हमारा बेसल वर्ष, क्या होता है, बेसल वर्ष, और एक होता है हमारा टर्मिनल वर्ष। तो मानसिक आयु का कंसेप्ट समझने से पहले हमें बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष के बारे में पता होना चाहिए कि बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष होते क्या हैं। तो देखिए, बेसल वर्ष किसको बोलते हैं फ्रेंड्स। बेसल वर्ष की जो डेफिनेशन है वो क्या आएगी कि भाई जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, वो हल कर लेता है, वो उसका क्या होता है, बेसल वर्ष होता है। टर्मिनल वर्ष, भाई जिस अधिकतम लेवल तक वो कर सकता था वहाँ तक उसने कर लिया, लेकिन उसके आगे वो नहीं कर पा रहा है, वहाँ से वो क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, वो उसका क्या है, टर्मिनल वर्ष। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताती हूँ। मान लो हमारे पास क्या है, एक 10 साल का बच्चा है जिसका हमें आईक्यू लेवल निकालना है कि भाई उसका आईक्यू क्या है। तो हमें आईक्यू के लिए हमें क्या क्या चाहिए भाई, उसकी मानसिक आयु चाहिए और उसकी वास्तविक आयु चाहिए, मेंटल एज चाहिए और क्रोनोलॉजिकल एज चाहिए। तो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज कैसे निकालेंगे, तो क्रोनोलॉजिकल एज तो हमें गिवन है कि भाई वो कितनी साल का है, 10 साल का है, लेकिन जो उसकी मानसिक आयु है वो कितनी है, वो इस तरह से निकालते हैं कि हम उसको, वो 10 साल का है तो हमें उसको 10 साल के क्वेश्चन देते हैं सोल्व करने के लिए। तो उसने क्या किया, 10 साल के बच्चे के जो लेवल के जो क्वेश्चन थे वो उसने सोल्व कर दिए। फिर मैंने उसको क्या किया कि जो 11 साल का जो बच्चा होता है उसकी कठिनाई के लेवल के उसको मैंने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए, उसने वो क्वेश्चन भी सोल्व कर दिए। फिर मैंने उसको 12 क्लास के, जो 12 साल का जो बच्चा होता है उस लेवल के क्वेश्चन दिए, तो उसने उनको भी सोल्व कर दिया। लेकिन जब मैंने उसको 13 साल के बच्चे के सवाल सोल्व करने के लिए दिए तो वो उनको सोल्व नहीं कर पाया, यानी 13 का वो नहीं कर पाया, तो 13 उसकी क्या हो गई, टर्मिनल वर्ष हो गई। 13 उसकी क्या हो गई, टर्मिनल वर्ष हो गई। वहाँ पर जाकर वो टर्मिनेट हो गया, वहाँ से आगे वो सोल्व नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसकी बेसल वर्ष क्या हो गई, 12। भाई जिस हाईएस्ट लेवल तक वो कर सकता था, वो 12 साल के बच्चे के क्वेश्चन है उनको भी सोल्व कर पा रहा था, तो ये उसकी क्या हो गई, बेसल वर्ष हो गई। और बेसल वर्ष को ही क्या कहा जाता है, मानसिक आयु कहा जाता है। बेसल वर्ष को ही क्या कहा जाता है, मानसिक आयु कहा जाता है। तो उस बच्चे की जो मानसिक आयु है वो हमारे पास कितनी हो गई, 12 वर्ष हो गई। उस बच्चे की मानसिक आयु कितनी हो गई, 12 वर्ष। ओके, अब हमें क्या निकालना था, आईक्यू लेवल निकालना था। तो आईक्यू लेवल निकालना था, तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, मानसिक आयु। मानसिक आयु कितनी आई है, 12, क्योंकि उसने 12 साल के बच्चे तक के जो क्वेश्चन थे उनको सोल्व कर लिया। 12 साल उसका बेसल वर्ष था और बेसल वर्ष को ही मानसिक आयु बोला जाता है। तो और जो उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज थी वो कितनी थी, 10 साल थी। उसको मल्टीप्लाई हम कितने से करेंगे, यहाँ पर 100 से करेंगे। तो जब हम इसको काटते पीटते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट यहाँ पर कट जाती है, और 12 की और 10 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 120। तो 120 क्या हो गया, उस बच्चे का आईक्यू हो गया। उस बच्चे का आईक्यू कितना हो गया, 120। ओके, समझ में आया, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। ओके, देखिए एक और आपको एग्जांपल बताती हूँ कि मान लो हमारे पास गिवन है, हमें दे रखा है कि भाई किसी बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 15 साल है। उसकी जो मेंटल एज है वो दे रखी है उस बच्चे की 30 साल है। 30 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, 20 साल है। ओके, हमसे क्या पूछा है, उसका क्या निकाल लो, आईक्यू निकाल दो। तो आप लोग कैसे निकालोगे, मेंटल एज कितनी है, 20 डिवाइडेड बाई उसकी क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु कितनी है, 15, मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर देखिए जब हम 5 से कट कर देंगे तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 400 डिवाइडेड बाई 3। तो ये उसका क्या आ गया, आईक्यू आ गया। ओके, समझ में आया। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है
देखिए कभी कभी आप लोगों से दे दिया जाएगा कि भाई कोई एक बच्चा है हमारे पास, उसका जो आईक्यू है वो हमें गिवन है, उस बच्चे का जो आईक्यू है वो है 140। बच्चे का आईक्यू आपको कितना दे दिया 140। उसकी जो वास्तविक आयु है वो है उसकी 10। तो हमें उसकी मेंटल एज निकालनी है, हमें उसकी क्या निकालनी है मेंटल एज। तो अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, आईक्यू का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या था फ्रेंड्स कि आईक्यू यानी आईक्यू हमें कितनी गिवन है 140 इक्वल टू मेंटल एज कितनी है हमें निकालनी है, ओके, डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे 10 से 10 कट आउट हो गई और यहाँ पे हमारी क्या बच गई मेंटल एज, और यहाँ पे इधर हमारा क्या था 140, ये 10 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 10 से 10 कट गई और हमारी मेंटल एज कितनी निकल करके आ गई 14। मेंटल एज कितनी निकल करके आ गई 14। तो इस तरह से आप लोगों को मेंटल एज, करंट क्रोनोलॉजिकल एज, आईक्यू लेवल, ये सभी चीज़ें आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए। तो चलिए आप लोगों को एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे इस मेथड से। तो देखिए जो हम बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, वास्तविक आयु क्या होती है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। जो वास्तविक आयु होती है वो क्या होती है भाई, जिस दिन से बच्चे का जन्म हुआ है और आज वर्तमान में जब हम उसका क्या निकाल रहे हैं आईक्यू निकाल रहे हैं, वही क्या है वास्तविक आयु है, जिसको सीए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मानसिक आयु है वो समझने के लिए पहले हमें बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष समझना पड़ेगा। बेसल वर्ष जिस लेवल तक के बच्चे जो आयु सत्र के जो क्वेश्चन हैं वो बच्चा हल कर पाता है वो क्या होता है बेसल वर्ष, और जहाँ पर वो हल नहीं कर पाता है वो क्या होता है टर्मिनल वर्ष। बेसल वर्ष को ही क्या कहा जाता है मानसिक आयु कहा जाता है। अब आप लोगों को मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए मान लो एक 10 साल का बच्चा है हमारे पास, हमें दिया गया है कि उसकी जो वास्तविक आयु है वो कितनी है 10 साल है, और उसके अगर हमें उसकी मानसिक आयु निकालनी है तो हमने उसको क्या दिया 10 साल के बच्चे के ही उसको क्वेश्चन दिए सोल्व करने के लिए, लेकिन वो इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाया। फिर हमने उसको क्या किया ना, जो 9 साल का बच्चा है उसके क्वेश्चन सोल्व करने के दिए, वो उनको भी नहीं कर पाया। फिर हमने उसको 8 साल के बच्चे के दिए, लेकिन उसने 8 साल के बच्चे के क्वेश्चंस को क्या कर दिया सोल्व कर दिया। तो यहाँ पर उसका जो बेसल वर्ष है वो क्या आ गया 8 साल, तो उसकी जो मानसिक आयु है वो कितनी आ गई 8 साल। और यहाँ पर जो उसका टर्मिनल वर्ष है वो हमारा क्या हो जाएगा 9 साल के बच्चे को भी नहीं सोल्व कर पा रहा था, ठीक है। तो ये उसका क्या हो जाएगा बेसल वर्ष, और बेसल वर्ष को ही क्या कहते हैं मानसिक आयु, यही आपके लिए जरूरी है। तो बेसल वर्ष और उसकी बेसल वर्ष उसकी क्या हो गई मानसिक आयु हो गई, तो 8 उसकी क्या आ गई मानसिक आयु आ गई। अब हमें क्या निकालना है आईक्यू निकालना है। तो आईक्यू कैसे निकालना था मैंने आपको क्या बताया था, मेंटल एज यानी 8 डिवाइडेड बाई उसकी करंट एज और मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से 10 से 10 कट हो गई, तो यहाँ पे उसका जो आईक्यू है वो कितना आ गया 80 आ गया, ओके। तो ये चीज़ भी आपको समझनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नोट्स में आप लोगों की सहूलियत के लिए इन चीज़ों को ऐड कर दिया है, ओके। अब हमारे पास आता है कि भारत के में जो सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण के निर्माता थे वो कौन थे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब तक तो मैं आपको विदेशियों के ही नाम बता रही थी, लेकिन भारत में जो सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण के निर्माता थे वो हमारे कौन थे C.H. राइस थे। कौन थे C.H. राइस। और C.H. राइस ने 1922 में हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल दिया था। क्या दिया था इन्होंने, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, याद रखेंगे। भारत के अंदर सबसे पहले बुद्धि परीक्षण 1922 C.H. राइस, और क्या इन्होंने स्केल दिया था हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ओके। अब फ्रेंड्स जो ये बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है, जो आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया है टर्मन ने दिया है। तो टर्मन ने इसी फॉर्मूले के बेस पर क्या बनाई है क्लासिफिकेशन किया है, जो आईक्यू है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया है कैंडिडेट्स का कि किस वर्ग को हम क्या नाम दे सकते हैं और किस आईक्यू लेवल के बच्चे को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं, ओके। तो देखिए इन्होंने क्या किया है 140 इन्होंने लिया है कि 140 या 140 से जो ऊपर वाले जो बच्चे होंगे उनको क्या माना जाएगा प्रतिभाशाली माना जाएगा। ये टेबल आपको याद करनी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अच्छी सी ऐसी जगह पर रख लीजिए जहाँ पर आप लोगों की निगाह पड़ती हो और आप लोगों को ये याद हो सके, ओके। 140 या इससे ऊपर के जो बच्चे होंगे उनको कहा जाएगा प्रतिभाशाली। वो किस कैटेगरी में आएंगे प्रतिभाशाली यानी जीनियस, ठीक है, ओके।
अब फ्रेंड्स 140 या इससे ऊपर की बात की है तो 130 से 139, 130 से 139 वाले जो बच्चे होंगे उनको वेरी सुपीरियर, उनको क्या कहा जाएगा, वेरी सुपीरियर, कुशाग्र बुद्धि, अति श्रेष्ठ बुद्धि। ओके, अब 120 से 129 वाले जो बच्चे होंगे उनको कहा जाता है सुपीरियर, 120 से 129 सुपीरियर। 110 से 119 वाले जो बच्चे होंगे, आईक्यू लेवल जिनका 110 से 119 होता है, वो होते हैं अबव एवरेज, एवरेज से ऊपर होते हैं वो। 90 से 109 के बीच, जो 90 से 109 के बीच हैं वो एवरेज श्रेणी के होते हैं, सामान्य श्रेणी के होते हैं। ओके, 80 से 89 वाले जो होते हैं वो फ्रेंड्स अल्प बुद्धि में आ जाते हैं, मंद बुद्धि या पिछड़ी बुद्धि या डल उनको बोला जाता है। 70 से 79 वाले जो होंगे उनको बिलो एवरेज तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में उनको फीबल बोलते हैं, कमजोर, निर्बल बुद्धि। बिलो एवरेज से ज़्यादा निर्बल बुद्धि आप लोग याद रखिए। 70 से 79 वाले जो आईक्यू लेवल के लोग होते हैं उनको बोला जाता है निर्बल बुद्धि। 50 से 69 तक बोला जाता है मूर्ख, मोरन्स। ओके, और 25 से 49 के बीच में अगर कोई बच्चे हैं तो उनको बोलते हैं मूड, इंग्लिश में उनको बोलते हैं इम्बेसिल्स। ओके, 0 से 24 यानी जिनका 25 से कम है उनको कहा जाता है महामूड। ओके, जड़ बुद्धि कहा जाता है, इडियट्स कहा जाता है। तो ये जो मैंने आप लोगों को सारणी बताई है ये आप लोगों को याद रखनी है। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि जिन बच्चों का जो आईक्यू लेवल है 140 से ऊपर है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, जीनियस। 130 से 139 वेरी सुपीरियर, 120 से 29 सुपीरियर, 110 से 19 अबव एवरेज, 90 से 109 एवरेज, 80 से 89 ये क्या होते हैं, डल होते हैं, 70 से 79 फीबल होते हैं, 50 से 69 मोरन्स होते हैं, 25 से 49 इम्बेसिल्स होते हैं, और 25 से कम वाले जो होते हैं वो होते हैं महामूड, जड़ बुद्धि होते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था। कल आप लोगों से बुद्धि के जो भी परीक्षण बने हैं, जो भी टेस्ट बने हैं, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, भूल भुलैया टेस्ट, इन सब के बारे में हम कल लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, आपको एग्जाम में इससे हेल्प भी होगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट, आप लोगों की राय क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।